हेलो स्टूडेंट्स। और बेटाओ, मज़े आ रहे हैं? आ जाओ तो दोबारा। राइबोसोम के साथ आज की क्लास प्रारंभ हो रही है। देखिए बेटा, पार्ट नंबर 9 राइबोसोम स्टार्ट हो रहा है आपका। राइबोसोम क्या बेटा? राइबोसोम शानदार कोशिकांग, एकदम भयंकर वाला। सब फैक्ट्री और फैक्ट्री में कारखाना इसी में मिलने वाले। सुन लेना। राइबोसोम, पहला क्वेश्चन, खोज किसने की? खोज जॉर्ज पैलेड। ये हमारे मौसा जी का दोस्त था, जॉर्ज पैलेड। आगे बेटा बस। अरे हाँ, हकीकत आप बसो मत, सच में ये हमारे मौसा जी का दोस्त था, जॉर्ज पैलेड। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो खोज किसने की? जॉर्ज पैलेड ने की। किसकी खोज की? राइबोसोम की। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या? झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित बेटा, रहित, झिल्ली रहित नहीं समझे? रहित मतलब नहीं, झिल्ली मतलब झिल्ली। ऐसा कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं है, क्या है? राइबोसोम है। खोज किसने की? जॉर्ज पैलेड ने की। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार आ रहा है आपके सामने। क्या इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? अरे सर, ये बात है क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ओके बेटा, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कारखाना ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड या इज नोन एज राइबोसोम। खोज जॉर्ज पैलेड ने। इसका परिचय तो हमने दे ही दिया, जॉर्ज पैलेड कौन था। आप खुश हैं? झिल्ली रहित कोशिकांग है। अब अगली और बात सुन लीजिए। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या? कि आपको याद है आपने क्या पढ़ा था तीसरी चौथी क्लास में? अरे तीसरी चौथी का मतलब वो वाली तीसरी चौथी नहीं भाई, यहां पे पार्ट थर्ड और फोर्थ में क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में देख रहे थे कि ना देख रहे थे? तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक और वे लगाएंगे, वे यूकैरियोटिक। दोनों में प्रेजेंट है बेटा, दोनों में पाया जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ था, हमारे मौसा जी की मीटिंग हुई थी जॉर्ज पैलेड से, तो हम भी वहां पे थे। तो बातचीत हुई कि भाई राइबोसोम कहां पे पाया जाता है, कहां पे नहीं पाया जाता है। तब पूरी घटना क्या निकल के आई कि देखो भैया, प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है और यूकैरियोटिक में मिलता है। कौन? राइबोसोम। और याद रख लेना बेटा, याद रख लेना, उस दिन टेबल में यही पॉइंट लिखाया था आपको। क्या? कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी। और आपको याद दिलाऊं, आप सब यस और करोगे। क्या यस करोगे? कि प्रोकैरियोटिक में तो था 70S प्रकार का, 70S, और यूकैरियोटिक में था 80S प्रकार का। यस और नो, यस और नो कर दो बस बेटा, यस और नो कर दो। कोई खेल नहीं चल रहा है बेटा, बायोलॉजी चल रही है बेटा। क्या चल रही है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी और देख रहे हैं तुम राइबोसोम। क्या देख रहे हैं? राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का, और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है 80S प्रकार का। सुन लो, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसी एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम गिना जाता है टॉप 5 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में। याद रखना बेटा, जिसका 10 किलोमीटर का तो कैंपस ही कैंपस है। अरे जितना बड़ा एक सिटी होता है ना एक जनरली, जैसे भरतपुर जैसी सिटी 10 किलोमीटर का है, ऐसे ही बेटा उसका कैंपस 10 किलोमीटर का है। बड़े बड़े बच्चों का, जितने भी टॉपर्स होते हैं, सबका एक ही सपना होता है, या तो मिल जा BHU, या मिल जा JNU, या मिल जा DU, या मिल जा EMU। ऐसी यूनिवर्सिटी है बेटा। तो उस BHU का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है BSc के लिए। तो उस एंट्रेंस एग्जाम में ये 12th क्लास के पास करने के बाद लगता है बेटा, 12th के साथ साथ भी लगता है। ठीक है ना? अभी आपको इतना फोकस नहीं करना, लेकिन वहां पे क्वेश्चन क्या आया था उसको मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे एक बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? अरे सुन रहे हो को नहीं सुन रहे? पहले तो जग जाओ भाई साहब। हाँ, बात यहां चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। खून खच्चर देख रही हो कैसे लाल ही लाल है रो बेटा सब कुछ। तो बेटा निम्न में से, किस में से?
निम्न में से प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? और 4 ऑप्शन थे और एक ऑप्शन में दिख रहा था कौन? राइबोसोम। कौन दिख रहा था? राइबोसोम। और आंसर क्या लगाना था हमें? राइबोसोम। तो राइबो है वो सोम। आगे बेटा बात समझ? ठीक है, दोबारा से एक बार सब पॉइंट बता दो बेटा। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग 1 पॉइंट, खोजकर्ता जॉर्ज पेलेट 2 पॉइंट, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं 3 पॉइंट। बेहतरीन पॉइंट आ रहा है आपके सामने कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। और लिखना है सेपरेट कर करके, लिखना है सेपरेट कर करके क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल में, अरे प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 70S प्रकार का और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है 80S प्रकार का। कौन? राइबोसोम। कौन बेटा? राइबोसोम। अगर सच बताऊं बेटा, एक बात बता रहा हूं आपको, ये पॉइंट याद है ना, आपको मजे आने वाले हैं। राइबोसोम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आप क्लियर कर सकते हो, तो एक बार जल्दी से इन्हें नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। भाई मस्त है कि पढ़ाई करते चलना बेटा। अब मुझे याद तो आ रही है आपकी, अब क्या कर सकता हूँ, स्कूल खुलेंगे तभी मिलूंगा बेटा आपसे, वरना आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से, स्कूल में अगर होते तो बहुत अच्छे से समझाता कि बेटा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट क्या है। एक्चुअल में इस नीट के ऊपर बहुत बच्चों का मैसेज आता है, फोन आता है बार बार कि सर ये नीट क्या है। 11th वाले बच्चे पूछते हैं मुझसे नीट, नीट क्या है बेटा? नीट के बारे में मैं बताऊंगा क्या है नीट। एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है नीट, एक ऐसा एग्जाम जिसको बच्चा अपने सपने में पालता है। नीट जिससे बनते हैं डॉक्टर। गांव में बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि सबसे बड़ी 2 ही डिग्री होती हैं, डॉक्टर और इंजीनियर, डॉक्टर और इंजीनियर। आगे बेटा बात समझ? हर कोई, टीवी में भी आपने देखा होगा, हर माँ बाप अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आज इंजीनियरिंग का क्रेज कम हो चुका है और मेडिकल का क्रेज बढ़ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आजकल बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बीटेक करके स्टूडेंट्स काफ़ी डोल रहे हैं ऐसे ही कंपनियों में काम करते हुए। आ रही है ना बात समझ में? इसलिए मेडिकल लाइन अपनी एकदम जल्दी से नोट करो बेटा, बहुत याद आ रही है आप लोगों की यार, जल्दी से एक बार नोट करो। चलो आगे बात करते हैं ना, चलिए। देखो बेटा अगला पॉइंट क्या, बहुत ही शानदार पॉइंट आने वाला है कि इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। ओहो सर क्या पॉइंट दे दिया, धमाका कर दिया। कोशिका का इंजन, किसे कहते हैं बेटा? राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहते हैं। तो जल्दी से एक बार नोट कीजिए कि राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, या फिर एक तरफ से बोल सकते हैं कि प्रोटीन निर्माण में सहायक है। प्रोटीन निर्माण करवाता है, प्रोटीन संश्लेषण करवाता है, कोशिका का इंजन कहलाता है बेटा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है बेटा। राइबोसोम में बेटा झिल्ली रहित कोशिकांग है, बिना झिल्ली वाला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो राइबोसोम के बारे में ये जो भी मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, और आपको अच्छे से पहले तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब इन 2 पॉइंटों को नोट करो जल्दी। कोशिका का इंजन राइबोसोम कहलाता है, कोशिका का इंजन राइबोसोम कहलाता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, अर्थात एक तरफ से इसे बोल सकते हैं प्रोटीन निर्माण करवाता है। तो लगभग बेटा काफी पॉइंट्स हो गए, 7-8 पॉइंट तो हो ही गए होंगे राइबोसोम के बारे में। जहां भी आ जाए ना ठोक दिया करो, सीधे घुमा दिया करो, बिल्कुल। तो पॉइंटों को तो बिल्कुल ऐसे ठोका करो। आपने देखा गांव में ग्योरा होता है, वो सीधा एक्शन करता है, एक होता है सांप और एक ग्योरा। सांप धीरे अटैक करता है, ग्योरा तो सीधे अटैक करता है तुरंत। तो आप ग्योरा बनो, तुरंत जहां भी दिखे पॉइंट को ठोक दो। देखो बेटा, तो ये पॉइंट्स आज मैंने आपसे, तो बेटा इन दोनों वर्कों को भी आप जल्दी से कर लो।
और फिर नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। अभी एक दो पॉइंट और डिस्कस होंगे राइबोसोम से, मतलब मैक्सिमम पोर्शन में करा चुका हूं। राइबोसोम का जो हमेशा बार बार आपसे पूछा जाएगा वो तो यही पूछा जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन नहीं बताया बेटा मैंने आपको, वो क्वेश्चन क्या है उसको बड़ा ध्यान से सुन लेना। क्या कि ये तो आपने सीख लिया कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम, ये सुनो, लेकिन एक क्वेश्चन और बता दूं, इसकी खुद की फैक्ट्री कहां है? हंस लो, अरे इसकी खुद की फैक्ट्री कहां है, ये कहां बनता है? इसमें जो बनता है वो तो आपने सीख लिया, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं बनता होगा। क्या भी उसी बात पे पड़े हो कि सर ग्योरा बनना है वो तो, अरे भाई अब यहां पे आ जाओ, समझ रहे हो कि राइबोसोम की फैक्ट्री कहां है? केंद्रिका, याद रखना है, केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। भाई साहब ऐसे ऐसे पॉइंट ला रहा हूं ना, ढूंढ ढूंढ के मिल ना रहे आधी किलो भाव में भी। राइबोसोम को केंद्रिका, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया भाई, केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज मैंने आपसे बात की है राइबोसोम के बारे में। उम्मीद है आपको मजे आए होंगे, अच्छे से आपने कर लिया होगा बेटा। और बस मेरी तो एक ही आपसे भावनाओं के साथ जुड़ना चाहता हूं कि मस्त होकर के बायोलॉजी पढ़ो बेटा। बेटा मंदिर तो गांव गांव में, पर वही को नाम वृंदावन है, पढ़ाने वाले तो बायोलॉजी के गल्ले ने, पर यही को नाम अरविंद बायोलॉजी है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। और पॉइंटों को बेटा आप नोट कर लेना। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू बेटा।